स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आपका शुरू हो चुका है, जो कि 27 तारीख से यानी कल से आपका फॉर्म शुरू हो चुका है, जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपडेटेड चाहिए और कौन कौन से पुराने डॉक्यूमेंट आपके लग सकते हैं, उन्हीं से संबंधित आपसे मैं चर्चा करने के लिए वीडियो साझा कर रहा हूं। आप सभी लोग उम्मीद है कि पहले से बहुत सारी चीज़ें जान रहे होंगे। जहां पर आप सभी को कन्फ्यूजन आ रही है, मैं उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आपसे जुड़ा हुआ हूं। पहली चीज़ तो आप फॉर्म भरने से पहले क्या करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लेंगे, नहीं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ओटीआर रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लग रहा है, क्योंकि पहली बार ओटीआर हो रहा है यूपी टेट के लिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो बिल्कुल आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि फॉर्म के लिए बहुत सारी इस बार चेंजिंग हुई है, जिसमें आपको आज ही नोटिफिकेशन, आज ही न्यूज़पेपर में था, बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में। तो चलते हैं हम सभी लोग, आपको इस वीडियो में क्या जानकारी मिलनी है वो सभी पर जानकारी लेते हैं। पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा, सर्टिफिकेट से संबंधित सारी जानकारी मैं आपको इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पहली चीज़, अगर जिन लोगों के पास बहुत सारे लोग निवास सर्टिफिकेट यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए परेशान होंगे कि क्या करना है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो पता होना चाहिए कि जो आपका निवास है, तो निवास तो नहीं लगने वाला है, निवास का कोई मतलब नहीं है, निवास का कोई मतलब नहीं, निवास नहीं लगेगा यहाँ पर, तो निवास के लिए आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, निवास के लिए आप सभी लोग परेशान नहीं होंगे, निवास सर्टिफिकेट आप लोग नहीं लगाएंगे। और सभी का जो निवास सर्टिफिकेट होता है, निवास सर्टिफिकेट जो होता है लगभग अगर बात करें सभी लोगों का आजीवन क्या होता है, आजीवन ही मान्य होता है। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वो यानी बार बार नहीं बनवाया जाता है, बनवा भी लेते हैं, बनवा भी सकते हैं, लेकिन ये आजीवन क्या होता है, मान्य होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्टिफिकेट अगर आप लोग लगा भी रहे हैं तो कोई भी लगा सकते हैं, जो पुराना है वो भी लग सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाता है, पहले निवास सर्टिफिकेट अगर आपकी बात की जाए तो निवास सर्टिफिकेट में आप क्या करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, दूसरा सर्टिफिकेट आपका जो आप सभी लोग इनकम कास्ट डोमिसाइल के लिए परेशान रहते हैं, तो दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट आपका है आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं, क्योंकि अब याद रखिएगा इनकम का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, इनकम का क्या है यहाँ पर काम ही नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ याद रखिएगा, इनकम सर्टिफिकेट सभी लोग नहीं लगाएंगे। अगर आप क्या है नॉन क्रीमी है, नॉन क्रीमी लेयर है तो उसमें आप लगाएंगे, लेकिन वो नॉन क्रीमी लेयर किसके लिए है, ओबीसी वालों के लिए है नॉन क्रीमी लेयर। और ये नॉन क्रीमी लेयर जो होंगे वो सभी लोग लगाएंगे, तो उसके लिए क्या वैलिडिटी होगी उसकी तो मैं आगे आपसे बताता हूँ। तो इनकम सर्टिफिकेट भी आप सभी को इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ओबीसी के लिए लेना देना है, ओबीसी वालों को लगेगा। मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे आप इसको करेंगे, कैसे आप इन चीज़ों को सॉल्व यानी कैसे इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे और क्या क्या कैसे लगाएंगे और कैसे क्या होगा, क्या वैलिडिटी होगी। तो पहली चीज़, दूसरी चीज़ आप देख लीजिए क्या होता है जनरल कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस हैं, क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस को कितने परसेंट, 5% के कोटा मिल रहा है, जो कि आरक्षण जिसे आप सभी लोग कहते हैं, जिससे आप सभी लोग आरक्षण कहते हैं, यानी कि अब ओबीसी के बराबर अगर आप नंबर ले आते हैं, कितने, केवल 82 मार्क्स ले आते हैं, तो जनरल कैंडिडेट आप पास हो जाते हैं। तो जनरल के लिए ये 5% का जो आरक्षण है, ये आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि 55% होता है 82 नंबर, तो 55% होता है 82 नंबर, तो 60% जनरल का होता है। तो ये क्या हो जा रहा है, आपको मिल जा रहा है 5% का आरक्षण मिल जा रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी कब तक होगी, यानी मान्य कौन सा सर्टिफिकेट होगा, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद और 26 अप्रैल 2026 तक अगर बना हुआ है, तो इस बीच में अगर आपने बना रखा है,
अगर बनवा रखा है तब आपका सर्टिफिकेट वैलिड है और यही लगेगा। दूसरी चीज़, अगर पिछले जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, क्योंकि इसी टाइम वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च से लेकर 1 मार्च 2000 क्या नाम है 2025 में उसके बाद बनवाया है, तो 31 मार्च 2025 में उसका क्या हो जाएगा, 31 मार्च 2026 में उसका क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा सर्टिफिकेट। ऐसी कंडीशन में क्या है कि जितने भी लोगों की ये वाला सर्टिफिकेट कंडीशन है, ये कंडीशन है जिन लोगों के पास यानी 31 मार्च से बाद में कभी भी बनवाए हैं, तो 31 मार्च के बाद अगर बनवाए हैं तो याद रखिएगा आप सभी लोग मार्च में ही फॉर्म भर दीजिएगा। 31 मार्च जो आपका मार्च का लास्ट डे है, इसी बीच में अगर आप फॉर्म भर देते हैं अपना तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप रिन्यूअल कराते रहेंगे। तो ये आपका EWS से संबंधित जानकारी हो गई। उसके बाद मैं आपको बता दूं जो OBC के बारे में बात कर रहा था, नॉन क्रीमी का मतलब जो होता है आर्थिक रूप से कमज़ोर जो OBC के कैंडिडेट होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो होते हैं उनके लिए बात किया जा रहा है। उनके लिए भी वही कंडीशन लागू की गई है जो आपका EWS में, यानी 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2025 से लेकर 26 अप्रैल 2026 तक अगर आपका सर्टिफिकेट है तो ये आपका वैलिड है, ये आपका मान्य है, और इससे पहले का है तो आपका इनवैलिड है। नया आप सभी लोग बना लीजिए, नया बनवा लीजिए, 1 हफ्ते में आ जाता है, 1 हफ्ते में आ जाता है, नया बना लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले समय में। तो इन बीच में जिसका नहीं है तो नया बनवा लेंगे। ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये क्या है, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है जो कि आपका क्या है OBC सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट की जिसे कहते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट किनके लिए, OBC वालों के लिए ज़रूरी है जो कि नॉन क्रीमी लेयर है। तो आप सभी लोग कास्ट सर्टिफिकेट को इस डेट में अगर नहीं है आपका तो रिन्यूअल करा लीजिए, बनवा लीजिए। तो ये आपका नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए हो गया। OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर ही मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो ये मैंने आपको बता रखा जो क्रीमी लेयर है, ठीक है, जो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, जो क्रीमी लेयर हैं उनके लिए जो आपका सर्टिफिकेट है वो 3 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो 3 ईयर के लिए वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 ईयर का है तो आप इनको लगा सकते हैं जो क्रीमी लेयर हैं, और जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए ये आपका डेट है, इसी के बीच में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका OBC के क्रीमी लेयर के लिए हो गई जानकारी। EWS और आपका जो मैंने अभी बता ही दिया है, ऐसी कंडीशन जैसे कि आपने 1 मार्च को बनवाया है, 31 मार्च को एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, 1 मार्च को बनवाया, 31 मार्च का आपका क्या हो जा रहा है 2026 में ख़त्म हो जा रहा है। वो कोई भी सर्टिफिकेट हो, चाहे OBC का सर्टिफिकेट या फिर EWS हो, तो आप सभी लोग 31 मार्च से पहले अपना फॉर्म भर लेंगे। अपना फॉर्म भरने से कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपको क्या होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये आपकी रही जानकारी। फिर मैं आपको OTR से संबंधित मैं जानकारी आपको दे दूँ। OTR आप लोग कैसे करेंगे, बहुत सारे लोग क्या होता है खुद नहीं साइबर पे जाते हैं, वो कॉल करके या किसी के ज़रिए से फॉर्म भरवा लेते हैं। तो ये अब की बार नहीं चलने वाला है, क्योंकि OTR के लिए पहले तो आपको क्या चाहिए, आपका पूरा डिटेल चाहिए, आपका पूरा डिटेल चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, आपका ईमेल आपका एक्टिव होना चाहिए, ईमेल ID आपका एक्टिव होना चाहिए, फ़ोन नंबर यानी मोबाइल नंबर भी आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपका क्या होता है, और आधार में लिंक जो मोबाइल नंबर है, आधार लिंक मोबाइल नंबर जो है वो भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी लगनी है। यहाँ पर भी एक आपकी OTP जा रही है,
यहाँ पर भी एक OTP जाएगी और यहाँ पर भी एक OTP जाएगी। तीनों स्टेप में आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा। लाइव फ़ोटो होगा और लाइव फ़ोटो जब होगा तभी आप इसको OTR को सबमिट कर पाएंगे, तभी आपका अगला स्टेप खुलेगा। अदरवाइज आप अपना कोई भी स्टेप नहीं खोल सकते हैं। तो सभी लोग याद रखिएगा। और बिना OTR के, अगर OTR नहीं किया है, अब बिना OTR के आपको क्या है, बिना OTR के आपको फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। अगर OTR नहीं है तो फॉर्म नहीं है, ये याद रखिएगा। ये सारी जानकारी आपकी रही। इससे रिलेटेड और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए, इसके अलावा और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। जो सभी लोग न्यू होंगे, हमारे चैनल पे विजिट कर रहे होंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो कि आपको ऐसे सभी जानकारियां आपको मिलती रहें। जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाती है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, आपकी जो यूपी टेट की हिंदी की क्लास में, यूपी टेट की फ्री क्लास आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। यूपी टेट की सभी क्लास आपकी जो है एकदम फ्री में पढ़ा रहा हूँ, निःशुल्क। आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है यहाँ पर। और ये नहीं है यूट्यूब है फ्री है, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि इधर उधर, मतलब स्टेप बाय स्टेप की, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे हम तभी जाते हैं जब आपका पहला स्टेप क्या होता है, आपका कंप्लीट हो जाया करता है। दूसरे स्टेप में हम तब चलते हैं, पहला टॉपिक अगर आपका कंप्लीट होता है उसके बाद दूसरे टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। तो ऐसी सभी क्लासेस आपकी फ्री रहेंगी, निःशुल्क रहेंगी। शाम को 7 बजे हमारी एक क्लास चलती है, हिंदी की क्लास आपकी लाइव चलती है शाम को 7 बजे, जो कि आपको पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट करा दिया गया है। इसका लगभग 30 क्लासेस हो गई हैं, तो आप सभी लोग स्टेप बाय स्टेप उसको देख सकते हैं। एकदम बेसिक से कंप्लीट कराया गया है। और बाकी सभी क्लासों के लिए जो आपका शेड्यूल होगा वो 1 अप्रैल को आपको जारी कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल को क्लास का शेड्यूल आपका जारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल निःशुल्क आपकी सारी क्लासेस रहेंगी और बेसिक से आपको सिखाया जा रहा है। तो आप सभी लोग चैनल पे आके सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी लोग नए होंगे वो अपने आसपास जो भी लोग होंगे वो ग्रुप में होंगे, सभी कहीं वो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे। इसके अलावा कोई अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपनी जानकारी को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, शाम को 7 बजे क्लास में लाइव आप सभी लोग ज़रूर जुड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।